चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सारे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, सबका स्वागत और धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज 23 तारीख है। 23 है ना आज? आज के दिन प्रभुपाद ने 1974 में रोम में कहा था, यू कैनॉट स्टॉप फाइटिंग between the dogs and cats. Why there is fighting? Because the dog is thinking, I am dog. The cat is thinking, I am cat. Similarly, if I think as Irishman or I am Englishman, it is the same thing. As for the dog is thinking, I am dog. So if I think I am Irish, I am Englishman, I am no better than dogs. As we cannot stop the fighting between dogs, similarly, so long people will remain on bodily concept of life, the fighting cannot stop. मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, आज के दिन प्रभुपाद ने रोम में कहा था कि अगर हम अपने आप को शरीर से संबोधित करते हैं, जो हम सभी कर रहे हैं, तो हम फिर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते हैं। हम पशुओं से फिर अच्छे नहीं हैं। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ। पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम जीवात्मा हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी। अर्जुन ने जब कहा प्रभु मैं युद्ध करूंगा, मेरे नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे, भगवान कहते हैं नत्वे बाहुम यातु नासम ना तुम नेमे जना दीपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मटा परम। अर्जुन कोई समय नहीं था, या तू नहीं था, ये राजा महाराजा नहीं थे, या मैं नहीं था, ये थे, अभी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। क्या था क्या रहेगा? जीवात्मा। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठना बड़ा आवश्यक है।
हम सभी लोग शरीर के स्तर पर हैं। देहात्मक बुद्धि कुनफे त्रिधातु के, ये जो 3 धातुओं से कफ, पित्त और बात, एयर, बाइल एंड म्यूकस से बना हुआ जो शरीर है, जो अपने आप को शरीर समझता है, शरीर के मान से खुश हो जाता है, शरीर के अभिमान से दुखी हो जाता है, वो गाय या गधा है, वो पशु है, भागवत कह रहा है। तो ये बीमारी हम सबको है। इस बीमारी से मुक्त केवल भक्ति के द्वारा हुआ जा सकता है। और उस भक्ति के उदाहरण थे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया, सारी दुनिया के लोगों को समझा दिया, भाई तुम ये शरीर नहीं हो। जो पुण्य आत्मा थी, अच्छी आत्मा, जिन्होंने समझा, बहुत सारे नहीं समझ पाए, पर समझ के इसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। तो जब तक हम शरीर के स्तर पर रहते हैं तो लड़ाइयां झगड़े बने रहते हैं। प्रिय बंधुओं व माताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग शरीर के स्तर से ऊपर उठें, हम लोग आत्मा के स्तर पर आए। ये जो शरीर है, इसमें 6 प्रधान परिवर्तन हैं। इसका जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसे रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। तो हम ये शरीर नहीं है। तो हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए कि हम शरीर के स्तर से ऊपर उठें। आज हमारी समस्याओं का कारण केवल देहात्मक बुद्धि है। पशुओं में तो ये होता है, क्यों? पशु है, उसकी अकल बड़ी सीमित है, उसकी अकल खाने पीने सोने तक सीमित है, उससे आगे नहीं जा सकता वो। हमें मनुष्यों को भगवान ने विकसित बुद्धि दी है। हम लोग अगर भक्ति नहीं करते तो पशुओं के जैसे कामों में लगे रहते हैं, खाना पीना सोना, इंद्रियों के तर्पण करना। तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए शरीर के स्तर से ऊपर उठें। और शरीर के स्तर से तभी ऊपर उठा जाएगा, जैसे कहा कि आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नराणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समाना। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाता है, हम सोते हैं, पशु सोता है। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। हम सब अपना बचाव करते हैं। जैसे हमारा एक ड्राइवर था, आर्मी का एक्स सर्विसमैन था, उसका नाम था बलदेव, बद्री उसका नाम था। एक बार हम जा रहे थे, वैन थी, मारुति वैन, तो ऊपर कुछ झाड़ियाँ थी, गाड़ी नीचे से निकल रही थी। गाड़ी चला रहा, भाई ऐसे नीचे कर दिया उसने। मैंने ये क्या कर रहा है? कहते अपना बचाव तो करना होता है, झाड़ियाँ ऊपर हैं, ऊपर छत है, तो मतलब बचाव का सब सोचते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, 4 काम मनुष्य पशु में एक समान है। अंतर इतना है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। आज का मनुष्य खाने पीने सोने में इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ है, लेकिन भगवत भक्ति नहीं कर रहा।
धर्म का पालन नहीं कर रहा। धर्म सनातन धर्म जो भगवान ने दिया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये जो भगवान ने धर्म दिया है सनातन धर्म, यही अनादि है, यही पुरातन है, यही सभी का धर्म है। ये लुप्त हो रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले आए, इसकी स्थापना की, लोग फिर भूल गए। 500 साल पहले आए, खुद प्रचार किया कि कलयुग में तुम लोग कैसे नरकों में जाने से बच सकते हो। भक्ति का प्रचार किया भगवान ने, और फिर लोग भूल गए। फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया भगवान ने। प्रभुपाद जी ने पुनः लोगों को याद दिला दिया और जीवन का उद्देश्य बता दिया। इसलिए हम सब के जीवन का उद्देश्य इस शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। लेकिन हम शरीर के स्तर का जब काम करते रहते हैं तो शरीर के स्तर पर ही बने रहते हैं। शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, वो उठा जाएगा अगर हम आत्मा के स्तर के कार्य करेंगे। अभी आप देखो, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को भोजन करना पड़ता है। भोजन क्यों करते हैं? शरीर के लिए। मैं लोगों को प्रश्न पूछता हूँ, ये शरीर कैसे चलता है? भोजन से। प्राय मैं पूछता हूँ शरीर कैसे चलता है, जवाब देते हैं भोजन से। अभी रघुनंदन जी ने भी यही कहा, भोजन से चलता है। अगर रघुनंदन शरीर भोजन से चलता है तो मरे हुए को भोजन खिलाओ और चलाओ, उसको ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। शरीर भोजन से नहीं चलता, शरीर आत्मा से चलता है। जल्दी में आप बोल के ऐसे, प्राय लोग ऐसा कहते हैं, शरीर आत्मा से चलता है। एक बार प्रभुपाद बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बड़ा अजीब सा है, मैसेच्यूसेट्स ऐसा कोई नाम है, अजीब सा नाम। वहाँ पर प्रभुपाद लेक्चर करने गए। वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हैं। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ कई विभाग हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं शरीर के विषय में है, शरीर के विषय में जानने के लिए, शरीर संबंधी हैं। गुरु महाराज ने पूछा, भाई ये शरीर कैसे चलता है? गुरु महाराज ने ये पूछा प्रभुपाद जी ने वहाँ पर कि एक जिंदा शरीर और मरे हुए शरीर में अंतर क्या है? एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, अंतर क्या है, मरे हुए शरीर में आत्मा नहीं है, जिंदा शरीर में आत्मा। उसने ठीक उत्तर दिया। गुरु महाराज कहते हैं तो दोनों जरूरी, दोनों में जरूरी क्या है, आत्मा या शरीर? कहा आत्मा। कहते उस आत्मा को जानने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कौन सा विभाग है, मुझे बताओ? कहीं नहीं। ये एजुकेशन बिल्कुल इन गोरों ने शरीर के स्तर पर कर दी। ये जो शिक्षा है, विद्या है, पेट पालने के लिए, केवल पेट भी नहीं पलता। प्रभुपाद कहते हैं आदमी के पास डिग्री है बहुत बड़ी। इधर एक बार कुछ चपरासियों की नौकरियां निकली यूपी में, थोड़ी सी थी, उसके लिए प्रार्थना पत्र आया, पीएचडी लोगों ने जिन्होंने की है, वो मतलब पीएचडी चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं। पीएचडी की डिग्री है लेकिन पेट नहीं पल रहा। ये सब पेट पालने के लिए है। असली विद्या कहा भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में चर्चा की। अर्जुन को कहा, अर्जुन राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है
और इस ज्ञान को पाकर तो सुखी हो जाएगा। हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को पाकर, आत्मा को समझकर, परमात्मा को समझकर ही सुखी हो सकते हैं। इस शरीर को, जैसे पिंजरे में पंछी है और पिंजरे को कुछ पंछी को कोई खाने नहीं दिया, पिंजरे को रोज़ साफ सुथरा रखा, मूर्खता, पंछी मर जाएगा। यही हाल हमारा है। ये शरीर पिंजरा है, पंछी जीवात्मा है। तो शरीर की खुराक है भोजन, लेकिन आत्मा की खुराक है भजन। आत्मा आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है। ये पंच तत्व से बना पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। हम शरीर के स्तर पर रहने के कारण एक बहुत बड़ी बीमारी हम लोगों में है। हमारे एक संस्था के हैं सार्वभौम दास, उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, मेरे को भेजा वो लेक्चर, सुना मैंने। कहते दोष नहीं देखने, कि तेरे में चाहे दोष हो भी तेरे को अधिकार नहीं है, तुम उनको ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें देखने का अधिकार नहीं। लेकिन कईयों की बीमारी, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन दोष दृष्टि बनी हुई है। बहुत अच्छा लेक्चर दिया उसने। अगर दोष दृष्टि बनी हुई है कि दोष हैं भी, तेरा काम, जब तुम उनको निकाल नहीं सकते, तुम्हें देखने का तेरा कोई काम नहीं है, दोष नहीं देख ले। ये भी हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। एक व्यक्ति देखा, मैं जब भी उससे बात करता तो बस दूसरों के दोष ही गिनता था। वो दो जने इकट्ठे हुए थे, वहाँ बस बुराइयाँ ही कर रहे थे, उनकी बुराइयाँ देख रहा है। एक रामायण, नई रामायण बनी, उसमें नवदा भक्ति में राम जी कह रहे हैं शबरी को कि दूसरों के दोषों का सपने में भी चिंतन नहीं करे, लेकिन बीमारी दूसरों के दोषों को देखना, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। होता क्या है? कुछ निकाल रहा है क्या है? हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही शाबाश। जब हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, हमारे गुण चले जाते हैं, दूसरों के दोष हमें आ जाते हैं। उसमें से लिखा था तूने ये, बहुत अच्छा। प्रथम संत संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान। प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना। ये हैं सच्चे संत बैठे हुए, इनका संग करो। जो उन्होंने कहा वो करो तो जीवन सफल होगा भाई। दूजी भक्ति परम सुख दाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। तज अभिमान करो गुरु सेवा। अभिमान को छोड़, अहंकार बड़ा है। तज अभिमान, ये बहुत बढ़िया दे दिया तूने मेरे को, धन्यवाद, तेरा कल्याण हो बच्चा। तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरुदेवा। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। राम भगवान कह रहे हैं शबरी को, दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, सद्गुण धारण धर्म नित पालो। इंद्रिय वश कर, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रिय वश में नहीं है। बातें करने से क्या होगा? बातें करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बातें करने से यमदूत मिलेगा, ये है। इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, सद्गुण धारण धर्म नित पालो। सारा जगत राममय जानो। सारा जगत, तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारी स्त्री सीता का स्वरूप है, पुरुष राम का। छोड़ दो हरि बोल, इधर ध्यान दो। सारा जगत राम मैं जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। भगवान कहते हैं सारा जगत राम में जानो, मेरे से अधिक संतों को मानो। ऐसे संतों को, इनको साक्षात हरि। एक संतोष सकल सुख लाए, संतोष सपने घूम गिनू ना दोष पर आए। राम जी क्या कह रहे हैं सुन। अरे बोल, तू क्या लग गया मोबाइल में, ये निकल रहा है तेरे पास है, छोड़ दे उसको। एक संतोष सकल सुख लाए, एक संतोष सब सुख लाएगा। सपने हूं गिनो ना दोष पर आए, सपने में भी दूसरों के दोष मत गिनो। लेकिन ये बीमारी लग जाती है, नहीं जाती। अपने दोषों के बारे में हमें कोई बताएगा, है मेरे में कोई दोष ही नहीं है, मैं तो परमहंस हूं। ये बहुत बड़ी बीमारी है ये। अपने दोषों को नहीं मानना और दूसरों के दोषों को गिनना, दुनिया भर का ज्ञान बखाना, क्या लाभ उससे। एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हूं गिनू ना दोष पर आए। सपने में भी दूसरों के दोषों को नहीं गिनो, है तेरे गिनने से क्या होगा, तेरे में आ जाएंगे वो। संतोष गोधन गज धन बाजी धन, बोलो। और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन गाय का धन, गोधन, गज धन, हाथियों का भी धन। बाजी, बाजी क्या हुआ कौन जानता है? तो यूपी की निवासी है, वो पता नहीं बाजी क्या है, ढूंढ भाई। गोधन गज धन बाजी धन और रतन, जो हीरे रतन, और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन आएगा, सारे धन मट्टी के समान हो जाएंगे। एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हूं गिनू न दोष पर आए। सकल सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, सकल प्रकृति सरल प्रकृति स्वभाव होना चाहिए, निश्चल व्यवहारी, व्यवहार बड़ा निश्चल होना चाहिए। मुझ पर राखो भरोसा भारी, राम जी कहते हैं मेरे पर भरोसा रखो। कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में। हर्ष विषाद मन में नहीं रखना, कैसी परिस्थिति हो। नवदा भक्ति हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। जिसके एकदम में ये नवदा भक्ति है, वो मेरी कृपा का फल चाखेगा। ये मैंने कहा था तो मैंने खुद लिखा था। वेरी कौन सा? यही है ना वो, ये वही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो हम लोगों को आज का प्रभुपाद यही ना, अगर हम शरीर अपने आप को समझते हैं और दूसरों के दोष जब गिनते हैं, इसका मतलब हम उसको शरीर समझ रहे हैं। ना वो शरीर है ना हम शरीर हैं, वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा हैं। तो ये आज के उसमें कहा प्रभुपाद जी ने, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह है। कुत्ते बिल्लियाँ लड़ते रहते हैं, कोई अपने आप को कहे मैं आयरिश हूँ, कोई कहे मैं इंग्लिश हूँ, तो वो उसमें कुत्ते बिल्ली में कोई फ़र्क नहीं।
प्रभुपाद कहते हैं ना, अभी जाओ तुम अगर इंग्लैंड में जाओ, अंग्रेज़ लोग कहते क्यों आए तुम यहाँ पर, ये हमारा देश है। भले ये कुत्ते की मेंटालिटी है, डॉगिश मेंटालिटी। तो हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। वो उठा जाएगा निष्काम भक्ति से, बस कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति से ऊपर उठा जाएगा। उस निष्काम भक्ति में हम सबको लगना चाहिए। देखो, एक शिला ये अगर निकाल सकता तो निकाल, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा है, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर कोई वैष्णव लाभ प्रतिष्ठा चाहता है, लाभ प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है, तो लाभ प्रतिष्ठा उसके लिए ऐसी है जैसे सूअर की गंदगी। सूअर जो है वो गंद खाता है और उसका गंदगी डबल गंदगी हो गई। सुकरेरा विष्ठा। हमें अगर मान सम्मान चाहिए वो भी ठीक नहीं, उससे भी हमारी मतलब हम शरीर के स्तर पर हैं, हमें तो आत्मा के स्तर पर आना है। और आत्मा के स्तर पर निष्काम भक्ति से आया जाएगा। जैसे उधमपुर का एक भक्त एक दूसरे केंद्र में चला गया, वहाँ क्या जितने भी लोग सेवा करें सबको तनख्वाह देते हैं। जो उसको लेके गया वो भी तनख्वाह लेता है, ना कोई मंगल आरती आता, ना कुछ करता है। लेकिन इस भक्त को उधमपुर में निष्काम भक्ति का स्वाद था, कहते मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पर। वो बदमाश कहता है मैं भेज रहा हूँ, वो खुद ही छोड़ के आया, उसे कहाँ भेजा, कहता है मैं भेज रहा हूँ उसको। उसने भेजा था तेरे को, झूठ बोल रहे अपना वो कर रहा है ना पल्ला भारी। तो निष्काम भक्ति जो है ना वही सुखदायी है, आत्मा को सुख देने वाली निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति से आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। तो हम लोगों को प्रथम संत सतसंग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान। ये हमारे आचार्य कह रहे हैं, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। वैष्णव कौन है? दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने रे घरे, तवा हरि नाम केवल केतव। दुष्ट मन तू कैसा वैष्णव है? तो प्रतिष्ठा के लिए लोग कहेंगे बहुत बड़ा भक्त है। प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन रे घरे, अकेले घर में जाकर तुम भगवान का नाम ले रहा है, ये केवल दिखावा है। जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर साधु वैष्णव प्रतिष्ठा चाहता है तो ये ऐसे है सुअर की गंदगी के समान है। जानो न की तागा माया रा भैभव, ये माया का वैभव है। साधु को अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो कनका कामनी दिवसा यामनी, भाविया की काज अंते से सब। अगर पैसे की और स्त्री के पीछे पड़ा रहा, भाव तेरा कहाँ से जागृत होगा? अनित्य से सब, ये अनित्य हैं, पैसा और स्त्री ये सब नश्वर हैं। तुम्हारा कन का भोगेरा जनक, कन केरा द्वारे सेवो है माधव। कामिनी कामा नाहता बधामा, ताहार मालिका केवल यादव। तुम सोचो पैसा मेरा, मैं उसका भोग करूं, तू भोगता नहीं है। लक्ष्मी के भोक्ता नारायण है और स्त्री के भोक्ता यादव भगवान है श्री कृष्ण।
तू ना लक्ष्मी का भोगता है, पैसे का भोगता है, ना स्त्री का भोगता है। प्रतिष्ठा रे तारू जड़ माया मारू, ना पता रावना जूजी या राघवा। प्रतिष्ठा के लिए तू अगर कार्य करता है तो माया तेरा समाप्त नाश कर देगी। ना पेला रावण जूजिया राघवा। रावण जो था उसने प्रतिष्ठा के लिए सब कार्य किया, उसको भगवान ने मार दिया रावण को। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा न भजिले लाभे में रौरव। वैष्णव अगर प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, तो रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए संदेश ये है, कोई भी नरक में ना जाए, सभी भगवत प्राप्ति करें, भगवान के धाम में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। और याद रखो, जीवन की सफलता केवल भगवत प्राप्ति में है और कुछ में नहीं है। तो हम लोगों को भक्ति करनी है श्री कृष्ण की। कैसे? निष्काम भाव से, दूसरों के दोष नहीं देखने। भक्ति करेंगे ना तो आत्मा के स्तर पर उठेंगे, फिर हमारे दोष कम होंगे, दोष दृष्टि भी हमारी कम होगी, हमारी बुराइयां कम होंगी धीरे धीरे। और याद रखो, इसी जगह में धाम में जाना और दोषों को निकालना है। आज का जो विषय है, दूसरों के दोष नहीं देखने, इसके विषय में कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगन भले निगार। इससे पहले तो दूसरों के दोष देखे, अपने दोषों का विचार कर। अगर तुम्हें लगे तेरे में कोई दोष नहीं है, फिर तुम्हें अधिकार है दूसरों के दोष देखने का। एक और कहा उन्होंने, दोष पराये देख कर चले तू हंसत हंसत। तो दूसरों के दोषों को देखते हंसते हुए चल रहे थे। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, हमेशा मेरे साथ जब भी कभी बात करता था, दूसरों के दोष ही कहने, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वो दो जने से दोनों बस ऐसे ही बुराई कर रहे हैं। ये बीमारी है। कबीर जी ने और कहा कि नारायण दोष पराये देख कर चले तू हंसत हंसत, अपनों याद न आविये जाको आधि न अंत। तू दूसरों के दोषों को देख के हंसते हंसते चलता है, अपने तुम्हें याद नहीं आते जिनका आदि अंत ही नहीं है। एक बार मैंने कहा, भाई तेरे में कोई दोष नहीं। कहते मैंने तो सोचा ही नहीं उनका कभी भी। वाह, मैं तू बहुत महान है। तो दूसरों के दोषों का सोचता था, अपने का सोचा ही नहीं तूने। तेरा जरूर ही कल्याण होगा भाई, क्योंकि अपने दोषों का तूने सोचा ही नहीं कभी। तो हम लोग सब बुराइयों से, दोषों से भरे पड़े हैं। उनसे हमने मुक्ति पानी है, वो केवल निष्काम भक्ति से, सरल भाव से, सरल हृदय से। जैसे कहा ना इधर, सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर राखो भरोसा बारी। सरल प्रकृति स्वभाव। सरल प्रकृति क्या है? कि आदमी सरल है, जो बाहर से है वो भी भीतर से है। लेकिन बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। कहा है,
बाहर और भीतर और जैसे बगुला भेष। ए मानस थी कागड़ बलो जो बाहर भीतर एक। बाहर से कुछ और, बाहर से एक टांग पर बगला बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, भीतर से सोच रहा है कि मछली आएगी तो मैंने पकड़ कर खाना उसको। बगला भेष है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। इस व्यक्ति से कौआ अच्छा, जो बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। तो हमें सरल बनना है, सरल। हाँ, सरल अगर नहीं बने भाई तो जीवन व्यर्थ है। सरल बने तो जीवन सार्थक, व्यर्थ नहीं फिर। और राम जी कहते हैं मेरे पर, मुझ पर रखो भरोसा भारी, भगवान पे भरोसा रखो। जैसे कथा सुनाई थी ना हमने आपको, केवट की, जिसको एक बनिया धोखा देने लगा। बनिया ने धोखे से उसका दूसरा नोट लिखा लिया था। तो उसने कहा कि राम जी जाने, कोई बोला गुआई तेरी, बोला राम जी जाने। वो केवट बेचारा कहते राम जी को बुलाओ। फिर बोला राम जी कोई व्यक्ति होगा। जज ने ऐसे समझा। भगवान आगे साधारण सा भेष बनाकर और कहा कि इस बनिए ने जो असली कागज़ है वो अलमारी में रखा, ये गलत कागज़ बना के इसके दस्तखत करा लिए इसने। तो राम जी को बुलाया, राम जी आगे और गवाही दी, असली पर नोट वहाँ पर पड़ा है, अभी भेजा जाए और ले आओ उसको। ये बनिया कचहरी में ही था, उसको लाए। ये पूरा तेरे तरफ शिफ्ट कर गया, तेरा काम उधर क्यों शिफ्ट कर रहा है? तो राम जी आ गए। फिर बाद में जज पूछता है ये राम जी कौन है? उसको केवट को पूछा, कहते वहीं मंदिर में रहते हैं। मंदिर में पता लगा कि भगवान के लिए कह रहा है वो। तो भगवान ने गवाही दी, जज समझ गया, उसने नौकरी छोड़ दी। और उसको ये अफसोस हुआ कि भगवान आए, वो खड़े रहे, मैं बैठा रहा। फिर वो वृंदावन में रहे, जज जाकर ये जज साहब हैं, मंदिर में जाते, कहते आए थे, मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं बैठा रहा, ये खड़े रहे मेरे दरबार में। तो भगवान पर भरोसा रखो, मुझ पर राखो भरोसा भारी। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखो मन में। सुख हो दुख हो, ना सुख से प्रभावित होना ना दुख से, हर हालत में भगवान का भजन करना। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद करते हैं हम। हरे कृष्ण। सत्संग चैनल पे महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल 8:40 से 9 बजे आ रहा है, उसमें कई भक्तों का सहयोग है। और आज विशेष तौर पे मैं हिज ग्रेस आदि केशव प्रभु जो कि बिलासपुर में है, उनका सहयोग आया है, उनको और उनके परिवार को सभी भक्तों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्ण।
Sanitizing donated by ISKCON Udhampur. ये सैनिटाइजिंग साबुन, साबुन भी है। साबुन कौन सा है ये? गार्डरेज नंबर 1 है। और नहीं रखना था तुम लोगों ने डिटोल साबुन? अच्छा, कंपनी। उसका नंदीमुखी माता कनाडा से। हाँ, नंदीमुखी क्या करे बोलो। ये कह रहे हैं कि महाराज जी, जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत के श्लोक पढ़ने बड़े कठिन लगते हैं और ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या करें? देखो, प्रभुपाद जी ने हर श्लोक को इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ो, बहुत आसान है। हर श्लोक प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है। गीता के भी लिखे हैं, भागवत के भी लिखे हैं। निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आपकी पहली मार्च की कथा को सुन रहा था तो एक प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ कि मनुष्य के मरने पर शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा ही ऊपर जाती है, जो कि परमात्मा का अंश है, जो स्वर्ग या नरक में या पुनर्जन्म लेती है। तो कष्ट या सुख ये जीव कैसे भोगते हैं? हैं? कष्ट या सुख ये कैसे भोगता है? आत्मा के माध्यम से। आत्मा अपने आप को जब शरीर समझती है तो शरीर के स्तर के सुख दुख आत्मा समझती है अपने आप को। अभी जैसे एक कथा मैं थोड़ी सी सुनाऊंगा। कौन थे वो जिनके हाथ पांव काट दिए थे? हैं? क्या नाम? हाँ, जयदेव गोस्वामी महाराज हुए। उनके दुष्टों ने हाथ पांव काट दिए थे, लेकिन कोई कष्ट नहीं, वो भगवान का भजन में लगे रहते थे। तो आत्मा जब परमात्मा के चरण में लग जाती है कि शरीर के सुख दुख नहीं व्यापते। जब तक हमारा मन शरीर में है तभी तक सुख दुख है। हाँ। अजय कुमार बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और कुंती माता जी को भी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम यूपी बिजनौर से अजय कुमार। गुरुजी, हमारे इस शरीर से 2 पुत्र हैं, एक 10 साल का है और दूसरा 11 साल का। गुरुजी, हम उनको दोनों को आपके गुरुकुल उधमपुर में छोड़ना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो गुरुजी हम पर आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। पूछ लेना उसको। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? ठीक है, ये दे दो।